ओम शांति। 9/12/2020 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा माँ की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलाता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाएं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिससे कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब यह निश्चय करना है कि जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा, निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने को किसी भी विकारों के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वह शांत हो जाता है, वैसे ही तुम भी गुप्त रूप से देवताएं हो। जैसे हम लोग कोई संकल्प लेके दादियों के पास जाते थे तो ये बोलेंगे जानकी दादी के पास, तो वो सारे संकल्प हमारे बंद हो जाते थे। कोई भी प्रकार का संकल्प नहीं चलता था, क्योंकि उनके वो बाबा के समान बन चुकी थी। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिसका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो देखो तुम बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमपिता परमात्मा से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। फिर चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, वह अपने टीचर अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़े ही अपनी सराहना करेंगे, खुद की महिमा खुद थोड़ी करेंगे, सराहना करेंगे। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वह तो कि यह ऐसा टीचर है। तब कहते हैं, स्टूडेंट शोज मास्टर, तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो BA MA पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को ABC सिखलाएंगे ना क्या? कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वह दूसरों को भी पढ़ाते हैं, उसमें भी माता गुरु तो मशहूर है ना। कि पहली बात
जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। पॉइंट में बाबा ने कहा कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्प को भी जानकर साइलेंस में रहे तो भी वह भी अच्छा है। जैसे सन्यासी भी कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते हैं। वहाँ तो बाल बच्चे में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं, होली बन जाते हैं, उसमें सुख होता है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना ना। यह सामने उनका मंदिर आदि देव का खड़ा है, जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं ना, देश के सभी धर्मों का सन्यास करो। यानी दिलवारा मंदिर में तपस्या के रूप में 108 कोठरी में बैठे हुए दिखाया है। सुनेंगे। ऊपर का सार है। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवार्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न में बाबा ने कहा विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। उत्तर में बाबा ने कहा मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख कर के करो। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। लास्ट में बाबा ने कहा वह सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया, सन्यास करते ही सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते हैं। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिपा कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा स्टूडेंट सोज मास्टर जो पढ़ा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभचिंतक भव। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभचिंतक भव। स्पष्टीकरण, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन कराना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात तो छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभचिंतक हैं। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाले पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो।
ओम शांति, ओम शांति।